अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा सीट के चुनावी मुकाबले पर इस बार सभी की नजरें टिकी हैं। इस समय सांप्रदायिक रूप से विभाजित नंदीग्राम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कभी उनके करीबी विश्वस्त रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबले का इंतजार कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। नंदीग्राम का संग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदीग्राम का आंदोलन ही बंगाल के राजनीतिक इतिहास में निर्णायक मोड़ लाया था। नंदीग्राम की आंदोलन भूमि से ही मार्क्सवाद विरोधी तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी का उदय हुआ था, जिन्होंने राज्य में 34 साल से शासन कर रहे वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस दौरान शुभेंदु अधिकारी इलाके के सर्वाधिक ताकतवर नेता के रूप में और तृणमूल कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के तौर पर उभरे थे। ममता और शुभेंदु दोनों ने मिलकर नंदीग्राम पर राज किया, लेकिन आज यह दोनों नेता नंदीग्राम का ताज हासिल करने के लिए एक दूसरे से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस सीट पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। नंदीग्राम के राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे, लेकिन जरा पहले यहाँ के आर्थिक और सामाजिक हालात की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 14 साल पहले उद्योग के लिए कृषि भूमि अधिकृत करने के खिलाफ खूनी आंदोलन हुआ, जिसने राज्य की राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी थी। अब वही नंदीग्राम चाहता है कि इलाके में उद्योगों का विकास हो ताकि काम की तलाश में लोगों को बाहर न जाना पड़े। इस विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण भी देखने को मिल रहा है, लेकिन पार्टियों और स्थानीय लोगों की इस मामले पर एक राय है कि इस इलाके में उद्योगों का खुले दिल से स्वागत किया जाए। यहाँ अब वर्ष 2007 की तरह के हालात नहीं दिखते, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर अधिग्रहित जमीन का उचित दाम दिया जाए तो वे औद्योगिक विकास का विरोध नहीं करेंगे। दरअसल नंदीग्राम में कोई उद्योग लगाने आना नहीं चाहता, क्योंकि वर्ष 2007 में भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के तहत विभिन्न राजनीतिक धाराओं के लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से इंडोनेशिया की सलीम समूह की कंपनी ने 1000 एकड़ क्षेत्र में केमिकल हब बनाने की योजना रद्द कर दी थी। 2007 में हुए प्रदर्शनों के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 14 लोगों की मौत तो पुलिस की गोली से हुई थी। इस इतिहास की वजह से नंदीग्राम आज भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है और चावल, सब्जी और मछली की आसपास के इलाके में आपूर्ति करता है। पूर्वी मिदनापुर जिले के तटीय इलाके में आने वाले नंदीग्राम में पानी में लवणता अधिक होने की वजह से यहाँ केवल एक फसल ही हो पाती है। अब फसल एक ही होती है और जमीन बटी हुई है, इसलिए लोग उद्योग चाहते हैं। यह उद्योग कपड़ा या कृषि आधारित हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम के लोगों को सपने तो काफी दिखाए थे, लेकिन आज देखा जाए तो नंदीग्राम में अधिकतर परिवारों की मासिक आय 6000 रुपए से अधिक नहीं है। नंदीग्राम के अधिकतर परिवारों में कम से कम एक सदस्य दूसरे राज्य में कमाने गया है। यहाँ रोजगार का मतलब खेती, झींगा पालन या मनरेगा योजना के तहत मजदूरी है। यहाँ के युवा अपने माता पिता की अपेक्षा पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन खेती में उनकी कोई रुचि नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो सैकड़ों प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से वापस नंदीग्राम में आए हैं, वह यहाँ पर काम को लेकर चिंतित हैं। अधिकतर लोग समझ चुके हैं कि बिना उद्योग के यहाँ कोई विकास नहीं हो सकता, लेकिन उद्योग तो तभी लगेगा जब हालात अनुकूल होंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने, नंदीग्राम में विकास कराने के वादे के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने परंपरागत भवानीपुरा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर इस बार नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, तो भाजपा ने ममता के पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में चूंकि कांग्रेस, वाम और आईएसएफ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नंदीग्राम विधानसभा सीट माकपा के खाते में आई है और उसने मीनाक्षी मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं और जनता से तमाम वादे कर रहे हैं। नंदीग्राम में इस समय के राजनीतिक हालात की बात करें तो यहाँ के बाजारों की गलियों में एक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के लगे हुए कटआउट सब कुछ बयां करते हैं। करीब 14 साल पहले तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बना नंदीग्राम इस बार अपनी दीदी और अपने दादा
के बीच किसी एक का चयन करने को लेकर दुविधा की स्थिति में है। पिछले महीने तक नंदीग्राम में माहौल तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी के यहां से चुनाव लड़ने से हालात बदले हैं और अब भाजपा के पक्ष में एक तरफा मुकाबला नहीं बल्कि कांटे की टक्कर हो गई है। यह सही है कि ममता बनर्जी ने यहां SEZ के खिलाफ सफल आंदोलन चलाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ ली, लेकिन उसके बाद से वह नंदीग्राम के लोगों के सीधे संपर्क में नहीं रही, क्योंकि सीधे संपर्क में रहने का जिम्मा शुभेंदु अधिकारी के पास था। शुभेंदु को इसी बात का फायदा मिल सकता है क्योंकि वह यहाँ के अधिकांश लोगों को नाम से जानते हैं, यहाँ की गलियों में पले बढ़े हैं, आंदोलन किया है और राज भी किया है। यही कारण है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं भूमिपुत्र हूं और आपके बीच से ही हूं, मुझे चुनोगे तो आपके बीच में ही रहूंगा, ममता से मिलने के लिए तो कोलकाता जाना पड़ेगा। शुभेंदु खुद को नंदीग्राम का बेटा और ममता बनर्जी को बाहरी बता रहे हैं। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 70% हिंदू हैं जबकि शेष मुसलमान हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को थोड़ी सी बढ़त हासिल है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने से यह मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह भी लग रहा है कि यदि ममता फिर सत्ता में लौटी तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के नाते यहाँ अच्छा विकास हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार के बीच ही होना है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के नाते दमदार उम्मीदवार हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। शुभेंदु पूर्वी मेदिनीपुर जिले के शक्तिशाली अधिकारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी तामलुक और भाई दिव्येंदु अधिकारी कंठी लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान सांसद हैं। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी का पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम और बीरभूम के कुछ हिस्सों और अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली 40 से 45 विधानसभा सीटों पर खासा प्रभाव माना जाता है। यहाँ हुए पिछले चुनाव की बात करें तो तामलुक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान 2,01,659 पंजीकृत मतदाता थे और उस समय यहाँ 86.97% मतदान हुआ था। 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे और उस समय उन्हें कुल 1,34,623 वोट मिले थे और उन्होंने CPI के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोटों से शिकस्त दी थी। देखना होगा कि 1 अप्रैल 2021 को नंदीग्राम के मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजते हैं।